आरव? नहीं, मेरा आरव ऐसा नहीं कर सकता। मेरे संस्कार इतने गलत नहीं हो सकते। अगर उसके हाथों से ऐसा कुछ होता भी तो वो सबसे पहले आकर मुझसे बात करता। इस तरह बात को दबा कर नहीं रखता। आरव को तो पता भी नहीं है कि शिल्पा किसके साथ थी, कौन ड्राइव कर रहा था। वो इसमें कैसे इन्वॉल्व हो सकता है? डिम्पी ने जानबूझकर मुझे डाइवर्ट किया है। हाँ यार, वहाँ शिल्पा की हालत इतनी क्रिटिकल है और यहाँ माँ परेशान है। आई रियली होप सो ये सब जितनी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ओके बाय। आरव का है निशी? माँ वो आकाश के घर गए हैं। अरे रागिनी, चाय पिएगी बेटा? हाँ माँ प्लीज, बहुत सर दर्द कर रहा है। निशी, ये तेरा है? नहीं तो मेरा नहीं है। तेरा नहीं है तो किसका है? ये घर में ऐसा स्कार्फ कौन पहनता है? सनी ताई जरा दिखाना तो। मुझे इन लोगों के साथ रहना, इन लोगों के जैसा बन के रहना। मुझे आरव नचिकेत खन्ना बन के रहना। माँ, मुझे नहीं जाना वापस। आज आगम के पास सब कुछ है जो मेरे पास नहीं है। आगम के पास ऐशो आराम की जिंदगी, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं जब भी हमको कपड़े खरीदने होते हैं ना, आप हमें फैशन स्ट्रीट ले जाती है और हमको फिर वो उन्हीं गलियों के सड़े गले कपड़े पहनने पड़ते हैं, जबकि हमारा मन भी करता है कि हम ब्रांडेड कपड़े ले, ब्रांडेड कपड़े पहने। करण जिसे बचा रहा है वो नचिकेत नहीं, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा अपना खून है। नानी, कुछ खाने को दो ना, बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ तैयार है। हाँ आजा। अरे पहले हाथ पैर तो धो ले। इसके हाथ इतनी जल्दी साफ नहीं होने वाले सनी ताई। इसने शिल्पा के साथ जो किया है। मैंने क्या किया माँ? रागिनी, रागिनी ताई, रागिनी क्या हुआ? रागिनी ताई, अब साफ साफ बता मुझे, क्या किया तूने शिल्पा के साथ? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया माँ। मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया तो ये क्या है? शिल्पा का ही स्कार्फ है ना ये? उस दिन पार्टी में यही पहनकर आई थी ना वो, तो ये तेरे पास क्या कर रहा है आरव? और ये फोन, इतना महंगा फोन आया कहां से तेरे पास आरव? माँ, मुझे बर्थडे गिफ्ट मिला है। अगर बर्थडे गिफ्ट मिला है तो अंदर छुपा के क्यों रखा था? हाँ, जब इंसान एक बार गलत काम करता है ना आरव, तो उसे बार बार वही करने की आदत पड़ जाती है। तू चल मेरे साथ। नानी माँ, मैं तुझे पुलिस स्टेशन लेकर जानी है। मेरी बात तो सुनो। नानी प्लीज मत करो, मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस स्टेशन जाकर के मेरी बात तो सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। नानी समझाओ कोई बीच में नहीं बोलेगा। इस लड़की को इतनी अच्छी परवरिश दे, मैंने इतने अच्छे संस्कार दिए, लेकिन ये अपने बाप की तरह निकला। माँ मेरी बात तो सुनो कम से कम। मैं तेरे खिलाफ गवाही दूंगी, मैं सबूत दूंगी उन्हें। चल। मैं कौन से सबूत की बात कर रहा हूँ माँ? ये स्कार्फ, इसका कुछ लेना देना ही नहीं है शिल्पा के एक्सीडेंट से माँ। मुझे बोलने दो, मैं आपको सब सच बताता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे कम से कम बोलने दो माँ। कुछ नहीं सुनना है मुझे, मुझे पता है ये सब तूने किया। चल मेरे साथ। माँ मेरी बात तो सुनो माँ, मेरी बात सुनो। आपसे किसने कह दिया कि मैंने किया ये सब? डिम्पी आंटी ने बताया मुझे। क्या बताया उन्होंने? उसने मुझे ये बताया कि मेरे बेटे ने ये एक्सीडेंट किया है और उसकी जान बचाने के लिए करण अंकल ने इल्जाम अपने सर पर ले लिया है। सच है ना ये? उन्होंने मेरा नाम लिया, उन्होंने कहा कि मैंने किया ये सब। माँ उन्होंने सिर्फ आपको इतना ही बताया ना कि आपके बेटे ने किया। रणवीर भी तो आपका बेटा है।
उसने किया ये सब। मैंने कुछ नहीं किया माँ। मैं सब हाँ माँ। बेटा, ये सब पता था तो झूठ क्यों बोला तूने आरव? मैंने झूठ नहीं कहा माँ, मैंने सच छुपाया है। माँ, शिल्पा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं उसको बचपन से जानता हूँ। इनफैक्ट मैं उसे पसंद भी करता हूँ, तो मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूंगा? और फिर भी तूने मुझे सच बताना जरूरी नहीं समझा? क्योंकि माँ मुझे निशी और शिल्पा के फ्यूचर में से किसी एक का फ्यूचर चुनना था, और मैंने निशी को चुना। माँ, निशी की शादी सर पर है, इतने सारे फंक्शन है, उसके ससुराल वाले आते जाते रहते। माँ, मुझे और कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने सच छुपाया, और मैंने जानबूझ के नहीं किया। लेकिन आरव, इस सब का एक्सीडेंट से क्या लेना देना है? माँ, रणबीर निशी का भाई है, अगर वो जेल जाता, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बनता, तो उससे सिर्फ निशी की शादी इफेक्ट होती। माँ, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन माँ मैं अब आपको सब बताऊंगा। रणबीर जानबूझकर शिल्पा को अपने साथ फंसा कर लेके गया था उस दिन। रणबीर मुझे जेलस फील कराना चाहता था, मुझे नीचा दिखाना चाहता था। मेरी आंखों के सामने वो शिल्पा को मैं बहुत अपसेट हो गया था उस दिन। पता नहीं आपको इस वजह से क्या कुछ नहीं हुआ। आज सोचता हूं तो शर्म आती है मुझे, लेकिन माँ, मेरे लिए आपसे और निशी से बढ़कर और कोई नहीं। ना ही कोई फोन, ना ही कोई भाई। निशी, आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ ये सब रणबीर की रैश टाइमिंग की वजह से हुआ, लेकिन मैं सिर्फ निशी की वजह से चुप रहा। माँ, मैं जानबूझ के कुछ नहीं किया। माँ, आई हेट दैट मैन। मेरा बस चलो ना, वो आपका बेटा है, निशी का भाई है, इसलिए मैं चुप रहा। भी मेरा ही बेटा है आरव, तुझे तो पाला है मैंने, लेकिन फिर भी मैं तुझे पुलिस स्टेशन ले जा रही थी। आरव, अगर निशी की शादी टूटती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे होगी। मैं शायद कभी चैन की सांस नहीं ले पाऊंगी, लेकिन अगर शिल्पा को कुछ हो गया, अगर उसे न्याय नहीं मिला, तो शायद मैं कभी सांस ही नहीं ले पाऊंगी। बेटा, चुप रहने का गिल्ट मुझे मार डालेगा। रणबीर ने गुनाह किया है और तुम इसके आई विटनेस हो आरव। हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएंगे। चलो। रणबीर, सुहानी लाइन पे, उसे बताना ना करण अंकल अरेस्ट क्यों है कल। अगम तू पागल हो गया क्या? पता है ना तुझे घर पे क्या क्या हुआ? करण अंकल को पुलिस उठा कर लेके गई और तुझे कहानी सुननी है यहाँ पे। हाँ सुहानी, हर रोज यहाँ पे क्या क्या होता है सबकी रिपोर्ट चाहिए होती है ना तुझे। मेरी बात ध्यान से सुन, मॉम ने तुम्हें वहां पढ़ने के लिए भेजा है, ओके? वो ही करो। यहाँ हर दूसरे दिन फोन करके ताक-झाक करने की जरूरत नहीं, अंडरस्टैंड? हेलो आगम, भाई को क्या हो गया अब? पता नहीं, बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा है जब से करण अंकल के साथ ये मैटर हुआ है। ये लीजिए।
मत बेटा, डरो मत, मैं हूं ना तेरे साथ। You're doing the right thing. Come. Excuse me, जी कहिए। हमें कंप्लेंट लिखानी है। वहां जाइए उस टेबल पे। थैंक यू। वेलकम। एक्सक्यूज मी, मेरे बेटे को कंप्लेंट लिखवानी है। जी बैठिए, मैं तुला नंतर फोन करतो। जी हाँ, बोलिए। रणबीर खन्ना वही शिल्पा के साथ था, वही गाड़ी चला रहा था। आपको पूरा यकीन है कि वो रणबीर खन्ना ही था? मैंने खुद रणबीर को देखा था शिल्पा के साथ गाड़ी चलाते हुए। एनीवे, थैंक्स फॉर इंफॉर्मेशन। आपने वाकई कानून की बहुत मदद की है। शिंदे, एक काम करो, वो रणबीर खन्ना के खिलाफ अरेस्ट वारंट रेडी करवाओ, शिल्पा केस वाला। हाँ, लवकर करा। रागिनी, ये क्या कर रही हैं आप? अच्छा हुआ एडवोकेट नहीं देता, आप आ गई। देखिए, मुझे इस केस में कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली है और मेरा दावा है कि इस केस का वो रुख पलट के रख देंगी। यह है मिस्टर आरव पटेल। इनका कहना है कि जिस रात यह हादसा हुआ उस वक्त कार ड्राइव करण कपूर नहीं बल्कि रणबीर खन्ना कर रहे थे। तो इनके कहने के मुताबिक रणबीर खन्ना। इंस्पेक्टर, जब तक ये केस चल रहा है ऐसी कई सारी इंफॉर्मेशन आती रही, पर जब तक कोर्ट में बात साबित नहीं होती तब तक आप किसी को भी दोषी नहीं मान सकते। चलो आरव, रुकिए रागिनी, आप ऐसा क्यों कर रही है रागिनी? क्योंकि वो आगम नहीं रणबीर है इसलिए? क्योंकि वो आपसे नफरत करता है इसलिए? आपसे बात नहीं करता, घर आकर आपसे मिलता नहीं, आपसे प्यार नहीं करता, सिर्फ इसलिए? रणबीर मुझसे प्यार करता है या नफरत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गुनहगार है और उसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। देखिए रागिनी, मैं जानती हूँ कि आप नाराज हैं। पिछले कुछ दिनों से आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, शायद वो सब एक माँ के लिए बर्दाश्त से बाहर। आई अंडरस्टैंड दैट रागिनी। उस दिन निशी के एंगेजमेंट वाले दिन रणबीर ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, आपके साथ बदतमीजी की। मैं जानती हूँ वो गलत है। इनफैक्ट उसने आरव के साथ भी जो कुछ भी किया, ये जानते हुए कि आरव शिल्पा को पसंद करता है, पार्टी में वो शिल्पा के साथ था। पर आरव, ट्रस्ट मी, इसमें रणबीर की कोई गलती नहीं। शिल्पा खुद आगे होकर उससे आकर मिली, उससे बात कर रही। अब तुम ही बताओ आरव, इसमें रणबीर की क्या गलती है? रागिनी, मैं मानती हूँ रणबीर से छोटी मोटी गलती हुई है, पर छोटी मोटी गलती की इतनी बड़ी सजा? वो आपका बेटा है रागिनी, आप उसकी माँ हैं। हाउ कैन यू इवन फॉरगेट दैट? रागिनी, सालों तक आपने उसका चेहरा नहीं देखा और आज जब वो आपके सामने है, बजाय इसके कि आप उसे प्यार दें, आप उसे जेल भेज रही हैं। सॉरी रागिनी, आप जैसी माँ मैंने आज तक नहीं देखी। माँ हूं इसीलिए ये सब कर रही हूं निवेदिता। आज रणबीर ने एक गलती की है, अगर उसे इसकी सजा नहीं मिली तो वो बार बार ऐसी ही गलतियां दोहराता रहेगा। तुम्हें क्या लग रहा है मैं ये सब एंजॉय कर रही हूँ, मजा आ रहा है मुझे? सोच भी नहीं सकती निवेदिता कि मुझे ये सब करते वक्त कितनी तकलीफ हो रही है, लेकिन रणबीर के गुड बुक्स में रहने के लिए मैं उसकी गलती अनदेखी नहीं कर सकती। तुम्हें पता है ये सब आज क्यों हो रहा है? उसकी गलत परवरिश की वजह से। आज अगर वो मेरे साथ होता, मेरे संस्कारों में पला बड़ा होता तो कभी ये नौबत ही नहीं आती। आज पहली बार मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने रणबीर को अपने साथ क्यों नहीं रखा। श्रेली, रणबीर को ऐसा नहीं लगता रागिनी?
वो तो आपको मिस भी नहीं करता। इनफैक्ट यू डोंट इवन एग्जिस्ट फॉर हिम। बट रागिनी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इतने साल तुम लोग अलग थे और उस दिन अचानक तुम रणबीर के सामने आ गई तो जोश में आकर उसने उल्टा सीधा कह दिया। दैट्स इट। जानती हो रागिनी, उसने जो बदतमीजी की है उसके लिए तुम उसे सबक सिखाना चाहती हो, पर ये तरीका नहीं है रागिनी। चलो यहाँ से आरव। तुम इसलिए जा रही हो ना रागिनी क्योंकि जो कुछ भी मैं सोच रही हूँ कह रही हूँ बिल्कुल सही है। तुम दोनों साथ मिलकर अपना अपना बदला लेने के लिए रणबीर को फंसा रहे हो और तुम अपने हस्बैंड से इस कदर नफरत करती हो कि अब तो अपने बच्चों से भी नफरत करने लगी। यू नो व्हाट रागिनी, इस पुलिस स्टेशन ने आज तक तुम्हारी जैसी माँ कभी नहीं देखी होगी। यू आर द फर्स्ट वन एंड प्रोबेबली द वेरी लास्ट वन। नफरत नहीं, प्यार करती हूँ अपने बेटे से, इसीलिए ये सब कर रही हूँ। बेटा है वो मेरा, माँ हूं मैं उसकी, जन्म दिया है मैंने उसे। भले ही वो मेरे साथ नहीं रहता हो लेकिन उसकी हर अच्छी बुरी हरकत की जिम्मेदार मैं हूं। अगर कल को वो गलत रास्ते पर आ गया तो वो भी मेरी ही हार होगी निवेदिता। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो रागिनी, मैं तुम्हें रणबीर के साथ ऐसा करने ही नहीं दूंगी। और तुम ये सब कुछ इसलिए कर रही हो ना क्योंकि वो नील का बेटा है। ये मत भूलो रागिनी, जो चीज नील की है वो मेरी भी है। नील का बेटा यानी मेरा बेटा, और किसी भी कीमत मैं रणबीर को जेल नहीं चाहती, किसी भी कीमत पर। इंस्पेक्टर जी, ये करण कपूर के जमानत के सिलसिले में कुछ बोलिए। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या अभी आप अपने बेटे पर केस करना चाहेंगे? जी हाँ, आप कार्रवाई शुरू कर दीजिए। ओके, शिंदे पेपर तैयार करवाओ। जी सर। मैंने रागिनी को समझाने की बहुत कोशिश की, हाथ तक जोड़े उसके आगे, इतनी मेहनत की, कहा उससे कि रागिनी रणबीर तुम्हारा बेटा है, प्लीज ऐसा मत कर। नहीं मैम, वो तो मेरी एक बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं थी। क्या बात चल रही है? क्या किया रागिनी ने रणबीर के साथ? रागिनी तुमसे इस कदर नफरत करने लगी है कि अपना माँ होना भी वो भूल चुकी है, और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चों से भी नफरत करने लगी है। अभी अभी मिलकर आ रही हूं मैं उससे, पुलिस स्टेशन अपने बेटे आरव के साथ आई थी वो, रणबीर के खिलाफ कंप्लेन लॉन्च कर, क्योंकि अब वो ये मानती कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है ना वो करण की वजह से नहीं, रणबीर की वजह से हुआ है। क्या कहा उसने वहां? प्लीज मुझसे मत पूछो, मैं नहीं बोल पाऊंगी। आधी अधूरी बात मत करो निवेदिता, बताओ बात क्या है? रागिनी ने यही कहा कि उसका बस एक ही बेटा है, रणबीर के साथ उसका कोई लेना देना नहीं। रणबीर के साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उससे उसका कोई मतलब नहीं। इनफैक्ट अगर रणबीर जेल जाता है, अगर वो अरेस्ट होता है तो उसे खुशी मिलेगी। नील, she was so happy। ये क्या है ये सब? क्या कह रहे हैं ये लोग रणबीर? तूने कुछ किया है? देख, अगर तुझसे कोई गलती हो गई हो तो मान ले, बता मुझे। नहीं डैड, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब तुम मुझे जानते हो ना, मैं किसी अनजानी अननोन लड़की को पार्टी से थोड़ी ना ड्राइव पे लेके जाऊंगा। रणबीर इट्स ओके, यू डोंट नो एन एक्सप्लेनेशन। मैं जानती हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया है। और नील, मैं नहीं जानती नील की रागिनी क्या चाहती है। वो बस एक ही बात बार बार दोहराई जा रही थी कि रणबीर ने मेरे साथ बदतमीजी की है और मैं उसे सबक सिखा कर ही रहूंगी। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि एक माँ अपने बच्चे से बदला लेने के बारे में सोच भी कैसे सकती है। मैं रागिनी को अच्छी तरह से जानता हूं निवेदिता, वो जिद्दी है, घमंडी है, एक अच्छी पत्नी कभी नहीं बन सकी, लेकिन एक अच्छी माँ है वो। हाँ, सजा देना, न्याय करना उसकी फितरत में है, लेकिन बिना भूल के अपनी औलाद को सजा देना ये वो कभी नहीं करेगी। नील, तुम ये कह रहे हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ?
तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? नील, रागिनी रणबीर के खिलाफ केस करवा चुकी है, वो कोर्ट जा रही है, तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? लेकिन आंटी अब मैं प्लीज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रागिनी तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। ऑल आई केयर इज दैट तुम नील के बेटे हो, यू मीन द वर्ल्ड टू हिम, और इसीलिए कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगी। थैंक यू सो मच निवेदिता। मतलब मैं और क्या कहूँ, रणबीर की खुद की माँ ने उसको अरेस्ट करवाने का ये प्लान बनाया है और तुम समझ रहे हो नील मैं क्या कहना चाह रही हूँ? फर्क देख रहे हो निवेदिता और रागिनी में? इसको कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की, लेकिन इसे कितनी फिक्र है देखो तुम्हारी, तुम्हारे बच्चों की, हम सब की। इतना कुछ कर रही है और रागिनी देखो, सी द डिफरेंस। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि रागिनी ऐसा कुछ कर सकती है। What is wrong with you, नील? क्या हो क्या गया है? मतलब उस औरत ने तुम पर कोई जादू किया है या तुम्हें ब्रेन वॉश किया उसने? क्या है कि हम जो भी रागिनी के खिलाफ बोलने की कोशिश करते तुम उस बात को मानने को तैयार ही नहीं होते? तुम अब भी मानने को तैयार नहीं हो कि रागिनी ने ये सब कुछ किया है। निवेदिता खुद कह रही है, वो सुनकर आ रही है, लेकिन फिर भी तुम मानने को तैयार नहीं हो। कुछ दिनों पहले तो तुम ये भी मानने को तैयार नहीं थे कि रागिनी ने दूसरी शादी की है। यहाँ पर आए, अपनी आंखों से देखा, तब यकीन हुआ ना। वो औरत कुछ भी कर सकती है नील, कुछ भी। वो सिर्फ खुद के लिए जीती है, वो सेल्फिश है, उसको अपना ईगो सबसे प्यारा है। रणबीर ने पार्टी में उसकी इंसल्ट की थी, उसका वो बदला ले रही है। मतलब आई डोंट थिंक कि वो माँ हो सकती है, अपने बेटे को अरेस्ट करवा सकती है। वो 15 सालों से जिसने मुड़कर अपने बच्चे को नहीं देखा, वो औरत तो कुछ। वो इसलिए क्योंकि हम दोनों के बीच समझौता हुआ था, डील हुई थी। इतने वर्षों में मैंने भी कभी उसके बच्चों की तरफ मुड़ के नहीं देखा पैम। तो निवेदिता, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी वजह से तुम झूठ बोल रही हो? तुम्हें अब भी ये लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम अब भी मेरी बजाय रागिनी पर विश्वास कर रहे हो? I still don't believe it. मुझे नहीं लगता रागिनी ऐसा कुछ कर सकती है। मिस्टर रणबीर, हमारे पास तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट है।